हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एट ऑल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक पर। ये टॉपिक आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में आ रहा है, बहुत सारे लोग इस पर अपनी बात, अपनी राय रख रहे हैं। अभी हाल में ही जो बीबीसी के दफ्तर हैं दिल्ली और मुंबई में, उन पर जो इनकम टैक्स की रेट पड़ी है उसमें बहुत ज़्यादा विवाद जनरेट होता चला जा रहा है। तो एक तरफ तो कुछ लोग हैं जो इस रेड को मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस रेड से मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला किया गया है, और कुछ लोग वहीं इस तरह के भी हैं जो ये कह रहे हैं कि सरकार को इस तरह की रेड डालने का पूरा हक था, पूरा अधिकार था। तो आज मैं आपको एक बिल्कुल ही नए पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। आपने अब तक ऐसा किसी को भी किसी भी वीडियो में इस पर्सपेक्टिव से बात करते हुए नहीं देखा होगा। मैं बात करूंगा इस चीज़ में लीगल पर्सपेक्टिव क्या है, यानी कि ये जो रेट डाली गई है इसका लीगल पर्सपेक्टिव क्या है। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग तो है ही है, लेकिन साथ में आपके काफ़ी काम का भी है। और वीडियो देखने के बाद आपको बहुत सारी काम की चीज़ों के बारे में पता चलेगा। आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में पता चलेगा जिनके बारे में आपने और कहीं नहीं देखा होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अपने कमेंट भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लेट्स कैरी ऑन विद द वीडियो। तो ये जो रेड पड़ी, इसमें बीबीसी के जो कर्मचारी थे और जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स थे, उनके बीच में एक बहसबाजी का वीडियो भी काफी वायरल हुआ था, जिसमें एक बीबीसी की महिला कर्मचारी एक इनकम टैक्स ऑफिसर से वारंट देखने को मांग रही थी। वो कह रही थी कि अगर आपके पास कोई वारंट है तो वारंट दिखाइए। और इनकम टैक्स विभाग का जो अधिकारी था वो उस महिला को कह रहा था कि जो वारंट है वो हमने बिल्डिंग पर चस्पा किया हुआ है। अब देखिए, जो इस प्रकार की रेड्स होती हैं, इनकम टैक्स की रेड, इनमें आमतौर पर थोड़ा बहुत विवाद तो होता ही है, क्योंकि आफ्टर ऑल आईटी की रेड पड़ रही होती है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट जहां भी रेड पड़ती है वहां सील कर दिए जाते हैं, यानी कि आने जाने के रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। इसके अलावा जितने भी कंप्यूटर और मोबाइल फोन्स, गैजेट्स वगैरह होते हैं, सबको एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है और थोड़ा बहुत विवाद इसमें होता है। लेकिन इनकम टैक्स ऑफिसर्स इस बात के लिए ट्रेंड होते हैं कि अगर थोड़ा बहुत विवाद की स्थिति आती है तो वो इस चीज़ को संभाल लेते हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसा करता है कि आईटी रेड के दौरान कोई तालाबंदी करता है या कुछ फाइल्स वगैरह को, डॉक्यूमेंट्स वगैरह को बिल्डिंग से बाहर फेंक देता है, या डॉक्यूमेंट्स को जला देता है, या कंप्यूटर से फाइल्स वगैरह डिलीट करता है, या फिर वायलेंस वगैरह करता है, तो ऐसी स्थिति में जो आईटी सेल्स के अधिकारी हैं इनकम टैक्स विभाग के, वो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ पुलिस केस भी दर्ज करा सकते हैं। तो ये जो रेड का पूरा प्रोसीजर होता है, ये एक तरह से कानून में लिखा हुआ है। सेक्शन 132 है इनकम टैक्स एक्ट का। इस सेक्शन के मुताबिक जब चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स अपने विभाग के किसी अधिकारी को ऑथराइज करता है कि भाई आप फला फला जगह जाके इनकम टैक्स की रेट डाल सकते हैं, तो ऐसा इनकम टैक्स ऑफिसर इस ऑथराइजेशन के बाद उस जगह पे, उस पर्टिकुलर हाउस में या दफ्तर में या फैक्ट्री में, गोडाउन में, ऐसी जगह पे जाके रेट डाल सकता है। और इस रेड के दौरान सर्च और सीजर की पूरी प्रक्रिया होती है, यानी कि न सिर्फ प्रीमाइसेस को सर्च किया जाता है बल्कि जो मटेरियल मिलता है उसको सीज भी कर सकता है इनकम टैक्स विभाग। तो ये जो होता है, ये सेक्शन 132 इनकम टैक्स एक्ट के तहत ऑथराइजेशन के बाद होता है। अब देखिए, जो रेड होती है वो बेसिकली दो तरह की परिस्थितियों में डालता है इनकम टैक्स विभाग। पहली परिस्थिति तो ये होती है कि अगर इनकम टैक्स विभाग किसी व्यक्ति को, फर्म को, कॉर्पोरेशन को, कंपनी को नोटिस भेजता है, और अगर वो जिसको नोटिस भेज रहा है वो व्यक्ति उस नोटिस को कंप्लाई नहीं करता, या फिर समझ लीजिए उसको निगलेक्ट कर देता है, वो कंपनी उस नोटिस को निगलेक्ट कर देती है, या ऐसा कह लीजिए कि उस नोटिस को उठा के कचरे के डब्बे में फेंक देती है, तो इनकम टैक्स विभाग के पास पूरा राइट होता है कि ऐसी जगह पर रेट डाल सकता है। इसके साथ ही एक और परिस्थिति भी होती है। देखिए, भारत के जो आईटी लॉ है उसके मुताबिक हर एक को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है, और अगर किसी व्यक्ति का या कॉर्पोरेशन का इनकम टैक्स जो रिटर्न फाइल है उसमें कुछ गड़बड़ी पाई जाती है, या ये कह लीजिए कि उसने पूरी तरीके से अपनी इनकम के बारे में डिस्क्लोज नहीं किया है, अपने कैपिटल गेन्स के बारे में सही तरीके से बताया नहीं, अपनी प्रॉपर्टी के बारे में प्रॉपर्ली डिस्क्लोज नहीं किया है, तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो भी एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे इनकम टैक्स विभाग इन सब चीज़ों को पता लगाने के लिए रेट डाल सकता है। तो ये तो वो परिस्थितियां होती हैं कि जिनमें रेट डाली जा सकती है। अब बहुत सारे परजीवी पत्रकार, माफ कीजिएगा, बुद्धिजीवी पत्रकार ये कह रहे थे कि जो ये इनकम टैक्स की रेट डाली गई है ये बीबीसी के दफ्तर पे, ये मीडिया की स्वतंत्रता का हनन है, इससे ये मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला है। तो देखिए, जो मीडिया है हमारे देश का,
चाहे वो कोई भी मीडिया हो, बाहर से कोई मीडिया ग्रुप आके अगर देश में दफ्तर खोल रहा है, या हमारे देश के भी जो मीडिया चैनल है, इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि देश के जो दूसरे लॉज हैं उसको ये मानने से मना कर देंगे। जैसे जो टैक्स है, जो आईटी लॉ है, इनकम टैक्स लॉ है, उससे सभी लोग जुड़े हुए होते हैं, सभी को इनकम टैक्स लॉज का पालन करना पड़ता है। और मीडिया हाउसेज और मीडिया चैनल्स भी इससे अलग नहीं है। यानी कि जो मीडिया चैनल्स हैं वो भी तो बेसिकली किसी ना किसी प्रकार की अर्निंग कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट के जरिए ये लोग अर्न कर रहे हैं, इसके अलावा ऑनलाइन तरीके से ये लोग अर्न कर रहे हैं। तो जो भी इनकम ये लोग जनरेट कर रहे हैं वो इनकम टैक्स के दायरे में आती है, और जो टैक्स लॉज हैं वो मीडिया चैनल्स पर भी अप्लाई करते हैं। तो अगर कोई ये कहता है कि ये जो इनकम टैक्स की रेट पड़ी है ये मीडिया की स्वतंत्रता का हनन है, तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि मीडिया ग्रुप्स, मीडिया चैनल्स भी इनकम टैक्स लॉज के दायरे के अंतर्गत आते हैं, और इन पर भी रेट डाली जा सकती है। इन्हें भी अपना आईटीआर फाइल करना पड़ता है, इनके भी कुछ टैक्स में प्रॉब्लम होती है, तो इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी रेट डाल सकते हैं इनके ऊपर। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मीडिया की स्वतंत्रता का हनन है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूं जिसके बारे में आपको कोई और कहीं नहीं बताएगा। देखिए फ्रेंड्स, सेक्शन 28 होता है इनकम टैक्स एक्ट के तहत। ये सेक्शन 28 ये कहता है कि अगर आप कोई भी पैसा किसी बिजनेस या प्रोफेशन से कमाते हैं तो उस पर टैक्स लगता है। यानी पिछले साल आपने जो भी पैसा किसी बिजनेस या प्रोफेशन या वोकेशन से कमाया है तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसीलिए इनकम टैक्स विभाग सेक्शन 28 के तहत भी मीडिया चैनल्स पर और मीडिया ग्रुप्स पर टैक्स इंपोज कर सकता है। यानी कि इन्हें टैक्स देना पड़ सकता है, और अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो वो रेट भी डाल सकता है, किसी की शिकायत पर भी रेट डाल सकता है। तो ये कहना कि किसी पर्टिकुलर मीडिया चैनल पर इनकम टैक्स विभाग ने रेट डाल दी है तो ये मीडिया की स्वतंत्रता का हनन है, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। क्योंकि ये जो बात कही जा रही है इसकी कोई लीगल बेसिस नहीं है, बेसिकली कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है इस चीज की। जो भी मीडिया ग्रुप्स हैं, जो भी मीडिया चैनल्स हैं, वो टैक्स लॉज के दायरे में भी आते हैं। जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, मीडिया चैनल्स हैं, ये सभी एडवर्टाइजमेंट के जरिए कमा रहे हैं और ऑनलाइन कमाई भी कर रहे हैं, तो इनको टैक्स लॉज में किसी तरह की कोई राहत नहीं है। अगर इनकम टैक्स विभाग को लगता है कि अभी तो बीबीसी पे रेट डाली, अगर आगे इनकम टैक्स विभाग को लगता है कि किसी और मीडिया चैनल पर रेट डाली जाए या किसी और मीडिया हाउस पर रेट डाली जाए, तो उसका भी इनकम टैक्स विभाग को पूरा अधिकार है। कोई भी मीडिया चैनल या कोई भी मीडिया ग्रुप ये नहीं कह सकता है कि अगर उसके दफ्तर पर रेट पड़ गई तो ये मीडिया की स्वतंत्रता का हनन है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो बीबीसी पर रेट डाली गई है वो सही है या वो गलत है, क्योंकि ये कहने तो तभी पता चल सकता है जब बीबीसी के लेजर और अकाउंट बुक्स को देखा जाए कि उस रेट में आखिर मिला क्या है बीबीसी के दफ्तरों से। पर अगर इस चीज को कानूनी नजरिए से देखा जाए तो इनकम टैक्स इज वेल विद इन इट्स राइट टू कंडक्ट ए रेट। यानी कि इनकम टैक्स विभाग के पास पूरा अधिकार था कि वो बीबीसी के दफ्तरों पर रेट डाल सकता था। तो इसकी अच्छाई और बुराई पे हम बात नहीं कर सकते कि आखिर रेट डालना सही था, गलत था, क्योंकि देखिए बीबीसी ने अभी जो किया है उसके बाद ये तो कहा ही जा सकता है कि जब ओखली में सर दे दिया तो फिर मूसलों से क्या डरना। जब बीबीसी ने जो काम किया है उसके बाद रेट तो पड़नी थी उनके ऊपर। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रेट बिल्कुल गलत डाली इनकम टैक्स विभाग ने या रेट सही डाली, लेकिन इस चीज में अभी आगे देखना पड़ेगा कि आखिर इस रेट में बीबीसी के दफ्तरों से सीज क्या होता है। और जहां तक रेट डालने का सवाल है तो इनकम टैक्स विभाग को तो अधिकार था। और एक और कारण है, इनकम टैक्स विभाग को इसलिए भी अधिकार था कि बीबीसी होगा लंदन से ऑपरेट करता होगा, उसका हेडक्वार्टर लंदन में होगा, लेकिन बीबीसी दिल्ली और मुंबई में दफ्तर खोल के मीडिया चैनल चला रहा है इंडिया में। और अगर सुप्रीम कोर्ट के केसों को भी देखा जाए तो जो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स का केस आया था 1984, उसमें सुप्रीम कोर्ट ये साफ कर चुका है, बिल्कुल साफ तरीके से कह चुका है कि भाई जो मीडिया हाउसेज हैं, मीडिया ग्रुप्स हैं, चैनल्स हैं, ये भी टैक्स लॉज के दायरे में आते हैं। इनको टैक्स लॉस से किसी तरह की कोई छूट नहीं है। जस्ट बिकॉज ये कहें कि भैया हम मीडिया हैं इसलिए हमें छूट है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि अगर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के केस के हिसाब से देखा जाए तो भी इस तरह की रेड इन मीडिया हाउसेज और मीडिया चैनल्स के ऊपर डाली जा सकती है। और वैसे भी फ्रेंड्स, जो बीबीसी के दफ्तरों पे रेट डाली गई है इसमें मुझे लगता नहीं कि कुछ मिला है, जैसे सोना, चांदी, स्टॉक्स, शेयर्स वगैरह। जैसे अभी आप देखेंगे जो जालना का केस हुआ था, जब वहां रेट डाली गई तो करीब 390 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति रिकवर हुई थी और 58 करोड़ रुपीस तो कैश में रिकवर हो गए थे जालना से। जब जालना में एक स्टील के कारोबारी के यहाँ पे इनकम टैक्स विभाग ने रेड करी थी तो कुछ इस तरह का माहौल सामने आया था। तो वैसा तो मुझे नहीं लगता है कि बीबीसी के दफ्तरों से कुछ सोना, चांदी, स्टॉक, शेयर्स वगैरह मिले हैं, क्योंकि बेसिकली तो एक न्यूज़ चैनल ही है, तो न्यूज़ चैनल के दफ्तरों में इन चीज़ों का काम भी क्या होगा। लेकिन इससे ये नहीं कहा जा सकता कि रेट बिल्कुल गलत है या रेट बिल्कुल इलीगल है। और फिर देखिए, हिंदुस्तान में तो सरकार माई बाप है
और जब सरकार ने ही बीवीसी के कान मरोड़ने की सोच ली है तो फिर इसमें किया क्या जा सकता है। वैसे भी बीवीसी को भी एक बात जरा सोचनी समझनी चाहिए थी कि भैया पानी में रह के मगरमच्छ से बैर मोल नहीं लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं उसका आफ्टर इफेक्ट कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंस तो बीवीसी के ऊपर आना ही था, जिस तरह का बीवीसी ने काम किया था। तो अब जहां तक रेट सही पड़ी गलत पड़ी ये तो वक्त ही बताएगा कि आगे जाके इस रेट में सीज क्या होता है। अभी तक तो किसी भी तरह की इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि इस रेट में क्या सीज हुआ है, तो मुझे लगता तो नहीं है कि इनकम टैक्स विभाग को कुछ मिला है इस रेट में। तो फ्रेंड्स, आज का डिस्कशन बहुत मजेदार रहा, आपके साथ बात करने में बहुत मजा आया। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ प्लीज़ शेयर करें वीडियो को। और अगर आप लोग कमेंट लिखेंगे, आपको कोई भी इसमें आपके मन में क्वेरी है या आप किसी और इशू पे भी कोई कमेंट करते हैं तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसका जवाब दे सकूं, बल्कि उस पर वीडियो बनाने की भी पूरी कोशिश करूंगा। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।